ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चंद्रपुर, गढ़चिरौली तथा बनी की ओर से ई रक्षाबंधन पर्व में इस खुशी भरे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज कोरोना महामारी के इस वैश्विक संकट के बीच भी सभी भारतीय अपनी सफलता और सकारात्मकता के आधार पर विघ्न में अद्भुत आदर्शमूर्त बन उभर रहे हैं। हमारी भारतीय सांस्कृतिक त्योहारों और उत्सवों से भरपूर है। हर त्योहार अपनी एक स्वतंत्र और आध्यात्मिक पहचान रखता है। यह त्योहार हमारे जीवन में खुशी, आनंद, प्रेम, शांति, सुख, सद्भावना, भाईचारा आदि के साथ ही संपन्नता और सकारात्मकता वृत्ति को पुनर्जीवित करता है। आज हम ऐसे ही एक पवित्रता के पर्व रक्षाबंधन को मनाने जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते इस कार्यक्रम को हम सभी ई रक्षाबंधन पर्व के रूप में मना रहे हैं। इस अनोखे कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हैं पूर्व सांसद तथा ज्येष्ठ नेता माननीय भ्राता नरेश जी पुगलिया, चंद्रपुर आनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय भ्राता सुरेश जी धानोरकर, चंद्रपुर महानगर पालिका की महापौर माननीय बहन राखी जी कंचलावार, पूर्व सांसद तथा भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री माननीय भ्राता हंसराज जी अहीर, बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा महाराष्ट्र सरकार के पूर्व अर्थ मंत्री माननीय भ्राता सुधीर जी मुनगंटीवार, चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय भ्राता किशोर जी जोरगेवार, चंद्रपुर जिले के जिलाधिकारी IAS माननीय भ्राता कुणाल खेमनार, गढ़चिरौली के पूर्व विधायक माननीय भ्राता डॉक्टर रामदेव जी उसंडी, ब्रह्मा कुमारीज के चंद्रपुर क्षेत्र के संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुसुम दीदी जी, ब्रह्मा कुमारीज के गढ़चिरौली क्षेत्र के संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी जी, ब्रह्मा कुमारीज के वनी क्षेत्र के संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुंदा दीदी जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। शत स्वागतम स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना, अपनों का संबंध है। आगमन से आपके
स्वागतम्। ब्रह्मा कुमारी के चंद्रपुर क्षेत्र की संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुसुम दीदी जी की आजीवन अपने अथक सेवा कार्यों से समाज में सकारात्मकता जीवन शैली का उदाहरण मूर्त है। अपने आशीर्वचनों को हम सभी के समक्ष रखेंगी, ऐसा मैं उनसे आग्रह करती हूँ। ओम शांति। आज पावन पर्व रक्षाबंधन, आप सभी मेहमानों का ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ओर से बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है। पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 बधाइयाँ हो। ये जो हमारा राखी पावन पर्व हम मनाते हैं, इसके पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि आज का ये पर्व पवित्र रिश्ता बताता है, भाई बहन का पर्व है। और आज के दिन बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती है और भाई को अपना रक्षक मानती है, और वो भी प्रतिज्ञा करता है कि मैं यहाँ जरूर आपकी रक्षा करूँगा। लेकिन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज कोई भी किसी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। रक्षक सच्चा तो एक परमात्मा है, जो परमात्मा पिता हम सभी आत्माओं का रक्षक है, जो रक्षा करता है। और उसका ही ये सूचक है कि रक्षाबंधन पावन पर्व हम मनाते हैं, क्योंकि सबसे महान पर्व, सबसे पवित्र पर्व यह रक्षाबंधन है। और रक्षा ही नहीं बांधते हैं तो साथ साथ तिलक भी देते हैं। जैसे कहते हैं कि योद्धे भी जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनको घर से माँ तिलक देती थी, विजयी भव का तिलक। तो ये जो हम तिलक लगाते हैं, यह भी परमात्मा कहते हैं कि तुम 5 विकारों पर विजय प्राप्त करो, बुराइयों पर विजय प्राप्त करो, ये उसका प्रतीक है। साथ साथ मिठाई खिलाते हैं, मुंह मीठा करते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि बच्चे तुम शुभ बोलो, श्रेष्ठ बोलो, मीठा बोलो। जैसे कहते हैं ना, कोई अगर बहुत कड़वा बोलता है तो कहते हैं अरे भाई गुड़ नहीं दो, लेकिन गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। तो ये मिठाई का प्रतीक अर्थात मीठे बोल का प्रतीक है। तो आज हम सभी यह पर्व बड़े प्यार से, स्नेह से मनाते हैं। इसके साथ साथ हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक ही परिवार में रहते हुए आप अपनी शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति अच्छी रखो, श्रेष्ठ रखो। क्योंकि आज का ये जो माहौल है, कोरोना का माहौल है, ऐसे वातावरण में रहते हुए हम सभी एक अलग ही अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि आज आपके साथ हम सन्मुख मिलते थे, लेकिन अभी सोशल मीडिया के द्वारा मिल रहे हैं। ये भी एक परिवर्तन है संसार का, जो आगे और अभी अनुभव हो रहा है। लेकिन ऐसे इसमें भी हम दिल से नज़दीक है, हम अपनी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, दूर नहीं है। और ये जो आई हुई परिस्थिति है, ये भी एक दिन चली जाएगी, भले टाइम ले रही है, लेकिन जो भी परिस्थिति आती है वह मनुष्य आत्मा को कुछ ना कुछ शिक्षा दे करके जाती है। तो ये परिस्थिति भी एक दिन चली जाएगी। इसीलिए परमात्मा हम बच्चों को यही कह रहे हैं कि बच्चे आथत रखो, धीरज रखो और अपने माइंड को हमेशा स्टेबल रखो। किसी भी बात को बहुत सोचो नहीं और उसके ऊपर गौर मत करो, लेकिन अपने विचारों के अंदर अच्छी थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, तो अपने आप ही ये सब बातें चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये संसार का नियम ही है कि संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता ही रहता है, कभी अच्छाई में तो कभी बुराई में,
कभी अच्छा वातावरण मिलेगा तो कभी इस प्रकार का भी वातावरण आएगा। अभी देखो, हमने कहीं सोचा नहीं था ऐसा कि ऐसा भी कोई वातावरण बन सकता है, ऐसी भी कोई बीमारी आ सकती है जिसका कोई इलाज ही न हो। लेकिन देखो, ये भी चीज़ सामने आ गई है। तो ये सब कुछ हमें सिखाने के लिए ही है। इसीलिए ऐसे इसमें हम अपने आप को स्थिर रखें। और इसमें एक ही शिक्षा परमात्मा देते हैं कि हर एक तुम्हारा टीचर है। वातावरण भी तुम्हारा टीचर बन कर के आया है, या परिस्थिति भी टीचर बन के आई है, वो भी तुम्हें कुछ शिक्षा दे रही है। आज हम देखते हैं जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं, ये करो वो करो, हाथ अच्छी तरह से धो, मास्क लगाओ, डिस्टेंस रखो आपस में, ये सारी चीज़ें, इसमें भी कुछ अच्छा ही छिपी हुई है। ये भी एक स्वच्छता है, और स्वच्छता को पवित्रता कहा जाता है। तो जितनी जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती है, उतनी उतनी हमारी महानता भी बढ़ती है, और हमारे अंदर अच्छाई भी आ जाती है। तो इसीलिए सब बातों को समझते हुए हम जो है अपने परिवार के साथ रहते हुए सबको शुभ भावना शुभकामना दे सकते हैं, और सबके साथ मिलजुल कर रहने की भी ये समय की बात है। ये परिस्थिति आई है, उसके कारण हम अपने आपस में एक दो को विचार दे सकते हैं, ले सकते हैं। ये भी अनुभव जो है समय करा रहा है। तो इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह सीख सकते हैं। तो आज का ये जो पर्व है, यह भी हमें एक विशेष शिक्षा देता है कि आप अपने मन के अंदर अच्छे विचार धारण करो, और आप अपना जीवन अच्छे विचारों के आधार से श्रेष्ठ बनाओ। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत फिर से अभिनंदन, शुक्रिया। ओम शांति। ये राखी है, आप प्रेम से स्वीकार करो। हाँ, दिखाई दे रही हैं? इसको अपने हाथों पर बांध लेना शुभ शब्द में, ताकि परमात्मा आपको इस परिस्थिति में रहते हुए सामना करने की शक्ति दे, अपने मन चित्त को शांत रखने की शक्ति दे, तथा अपने परिवार में खुशहाल बना कर रहे। ठीक है, अभी आप सबको मैं टीका लगाती हूँ। देखो, आप सभी अपना मस्तक आगे करो और टीका लगाओ। ठीक है, लगा रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, स्वीकार करो। सबको टीका लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ टोली भी खिला रही हूँ। सब अपना अपना मुंह खोलो, टोली खाओ। सब प्रेम से बाबा की याद में टोली स्वीकार करो, टोली को स्वीकार करो, और फिर सब अपना अपना मुख मीठा करो। हाँ, बाबा की याद में रह करके, ठीक है ना। तो रक्षाबंधन अनोखे ढंग से मना रहे हैं। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने, बैर कभी
बंधन का दिन आया, आनंद उत्सव संग लाया, आनंद उत्सव संग लाया। राखी बंधन का दिन आया, आनंद उत्सव संग लाया, आनंद उत्सव संग लाया। राखी बंधन का दिन आया। दिव्य प्रकाशित ज्योति का अमर है बंधन सुख शांति का। दिव्य प्रकाशित ज्योति का अमर है बंधन सुख शांति का। प्रेम पवित्रता मन भाया, आनंद उत्सव संग लाया, आनंद उत्सव संग लाया। राखी बंधन का दिन आया। जीवन दिव्य बना लो भैया, ज्ञान का अमृत पी लो भैया। जीवन दिव्य बना लो भैया, ज्ञान का अमृत पी लो भैया। तब ही अलौकिक सुख पाया, आनंद उत्सव संग लाया, आनंद उत्सव संग लाया। राखी बंधन का दिन आया। देह नहीं तुम आत्मा हो, जान लो शिव परमात्मा को। देह नहीं तुम आत्मा हो, जान लो शिव परमात्मा को। ब्रह्मा के द्वारा समझाया, आनंद उत्सव संग लाया, आनंद उत्सव संग लाया। राखी बंधन का दिन आया। इसके पश्चात मैं पूर्व सांसद तथा ज्येष्ठ नेता माननीय भ्राता नरेश जी पुगलिया को अपने सद्विचारों को प्रकट करने का अनुरोध करती हूँ। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हर वर्ष ब्रह्मा कुमारी आश्रम के माध्यम से सिर्फ चंद्रपुर में नहीं तो सारे भारतवर्ष में और भारत से बाहर भी 110 देशों में जहाँ जहाँ ब्रह्मा कुमारी की शाखाएं हैं वहाँ पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। किंतु इस वर्ष कोविड-19 की वजह से आश्रम ने निर्णय लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है उस अनुसार ज़्यादा लोगों को उसमें सम्मिलित न करते हुए लिमिटेड लोगों में ये कार्यक्रम लेने का ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर से हेड ऑफिस से ऐसे आदेश मिले हैं। उस अनुसार इस वर्ष रक्षाबंधन के लिए हमारी ब्रह्मा कुमारी की बहनें बड़ा फंक्शन नहीं लेने वाली है। फिर भी ये एक परंपरा है। रक्षाबंधन ये सिर्फ त्यौहार नहीं, ये एक भाई की तरफ से बहन को एक प्रकार का आश्वासन है कि हम आपकी बहन, मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपने सगी बहन है तो उसी को ये करूं, लेकिन मेरे गांव की, मेरे आजू बाजू की, मेरे शहर की, मेरे देश की सभी माता बहनें जो है उनके रक्षा करने की एक प्रेरणा देने वाला ये एक त्यौहार है। ऐसे पवित्र त्यौहार के दिन इस वर्ष चाहे हमारी कुसुम दीदी रहे, चाहे कुंदा दीदी रहे या गढ़चिरौली वाली नलिनी दीदी रहे,
ये लोग बड़ा कार्यक्रम न लेते हुए छोटे स्तर पर इस वर्ष कार्यक्रम लेने का ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर से उन्होंने निर्णय लिया, उसका मैं स्वागत करता हूँ। और ख़ास करके ब्रह्मा कुमारी ये एक विश्वविद्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, और इसका माउंट आबू में राजस्थान में हेडक्वार्टर है। उसके माध्यम से अनेक कार्यक्रम हर साल होते हैं। उसमें देश के ऊपर, देश की समस्याओं पर, देश में अच्छे नागरिक कैसे बनाएं, देश में अच्छे राजनेता कैसे बनाएं, महिलाएं खुद के बल के ऊपर खुद के स्तर पर आगे कैसे बढ़े, इस प्रकार के बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के शिविर भी होते हैं। राजनेता, अधिकारी वर्ग, IAS IPS ऑफिसर, सभी प्रकार के लोगों का उसमें समावेश होता है। मैं चंद्रपुर की बात जब अगर करता हूँ तो मैं 1978 में पहली बार विधायक बना था। उस समय से कुसुम दीदी एक छोटे से कोतवाली वार्ड के 2 रूम के कमरे में ये आश्रम चलाती थी, और वहाँ पे उस माध्यम से उन्होंने 40-45 साल पूरी मेहनत करके सिर्फ चंद्रपुर ज़िले में नहीं तो चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वनी, यवतमाल, वहाँ तक उन्होंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम के माध्यम से कई महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में एक आत्मविश्वास निर्माण करने का काम कुसुम दीदी के माध्यम से हम देख रहे पिछले 40-42 साल से हो रहा है। और आज के इस खुशी के मौके पर, ठीक है, रक्षाबंधन में हमारे प्रसाद जी और उनके साथी यहाँ आए हैं, लेकिन हमारी बहनें इस बार बाहर नहीं निकल सकती है, किंतु मैं उनको रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम के माध्यम से माता बहनों को आध्यात्मिक क्षेत्र में और भारत की एक मजबूत नारी बने, इस विषय में जो काम करने वाली देश में संस्थाएं, उसमें ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत बड़ा नाम है। और हम उम्मीद करते हैं कि हालांकि इस संगठन के पास ये कभी पैसा नहीं मांगते, किसी से डोनेशन नहीं मांगते, किंतु स्वखुशी से जिनकी भी इच्छा होती है वो कुछ न कुछ मदद इस आश्रम को ज़रूर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी भाइयों से कि अपनी बहनें जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम के माध्यम से अच्छे काम करती है उन्हें सहकार्य करें और ये परंपरा अपने देश में ऐसी कायम रहे। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। चंद्रपुर आनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय भ्राता सुरेश जी धानोरकर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी चंद्रपुर की ओर से आदरणीय राजयोगिनी कुसुम दीदी, कुंदा दीदी, नलिनी दीदी, सभी हमारी बहनों के माध्यम से कोविड-19 के आज महाप्रलव ये पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है। इस टाइम, इस समय पे हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी चंद्रपुर की ओर से कोविड-19 सोशल डिस्टेंस रखते हुए अच्छी तरह से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। हमारे तीनों दीदियों ने ये रक्षाबंधन मुझे भेंट के स्वरूप में रक्षाबंधन मुझे पोस्ट के माध्यम से भेजा है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनकी तरफ से मुझे एक प्रसाद भी आया है। यही नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि पूरे विश्व में शांति रहे, पूरे लोग, पूरी जनता, पूरी विश्व ये कोविड-19 में योद्धा बन के काम करे कि जिसके तहत ये कोविड-19 पे अपन विजय प्राप्त करें। मैं सभी विश्व के संपूर्ण देशवासियों को, ये जगत वासियों को राखी की शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे तीनों बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसके पश्चात मैं चंद्रपुर महानगर पालिका की महापौर माननीय बहन राखी जी कंचलावार को अपने भावनाओं को प्रकट करने का अनुरोध करती हूँ। जो अभी राखी का त्यौहार आ रहा है, वो त्यौहार अपन बोलते हैं बहन और भाई का त्यौहार है, लेकिन वो रक्षा करने का त्यौहार है।
जब भाई अपनी बहन की रक्षा करता है तो वो बहन अपने भाई को राखी बांधती है। ये बहुत प्यारा सा त्योहार है बहन भाई का रिश्ते का। लेकिन जो रक्षा करता है उनको राखी बांधी जाती है। अब ये देश के ऊपर कोरोना का संकट लहरा रहा है, उसके लिए अभी पूरी पुलिस फौज अपनी रक्षा कर रही है, पूरे डॉक्टर योद्धा अपनी रक्षा कर रहे हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं। तो अभी अपन उनको राखी बांध के, मन से राखी बांध के उनको रक्षा करते हैं, अपनी देश की सेवा सोल्जरों को उनको मन से राखी बांध के ये त्यौहार मनाना चाहिए। मैं सभी अपने प्यारी बहन और भाइयों को राखी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, अपना ख्याल खुद रखें। इसके पश्चात मैं पूर्व सांसद तथा भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय भ्राता हंसराज जी अहिर को अपने शुभकामनाओं को प्रकट करने का अनुरोध करती हूँ। आज रक्षाबंधन के त्यौहार के उपलक्ष्य में हमारे देश में वर्षानुवर्ष अनादिकाल से इस त्यौहार को मनाया जाता है, और एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भारत देश में दुनिया को भी एक अच्छा संदेश देते हैं कि बहन और भाई और बहन का जो स्नेह होना है और जो विश्वास है, बहन सोचती है कि भाई मेरी रक्षा करेगा, और इन्हीं भावनाओं के साथ में एक रक्षाबंधन का त्यौहार की परंपरा बनी है। और इस त्यौहार का देश में बहुत ज़्यादा महत्व है, हर समाज में, हर पंथ में, हर धर्म में। अभी इसमें तो हम देखते कि हिंदुओं के सिवा और भी धर्म के लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। कई धर्म के भाइयों को विभिन्न धर्म की बहनें भी राखी बांधती है, और ये त्यौहार बहुत वर्षों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से मनाया जाता है। मेरे चंद्रपुर में मैं देखता हूँ हमारी जो दीदियाँ हैं, कुसुम दीदी है, कुंदा दीदी है और साथ में नलिनी दीदी है, इन बहनों ने हमारे लिए आज राखी भेजी है। मैं राखी को स्वीकार करता हूँ, और साथ में उन प्रसाद मिठाई भी भेजी है। इस राखी का रक्षाबंधन का महत्व समझते हैं। मैं इसी माध्यम से, जो कि कोरोना का संकट समय है, प्रधानमंत्री जी ने बार बार जनता से संपर्क किया, संवाद किया, ये कहा कि कम से कम लोग एकत्र आए, और रक्षाबंधन में एकत्र आने का परंपरा बनी थी ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम में, और सब नज़दीक से आकर ही रक्षाबंधन कर सकते हैं। अंतर रख कर ही हमें जीना है, मास्क लगाना है। जैसे कि मैं मास्क लगाया हूँ, मेरे पास में कोई नहीं, उनसे मास्क नीचे लिया, और इस तरीके से आज रक्षाबंधन को प्रधानमंत्री जी की सूचना से कोरोना के संकट को देखते हुए ई रक्षाबंधन का स्वरूप आया है। जो प्रत्यक्ष रक्षाबंधन होता था, अभी अप्रत्यक्ष रक्षाबंधन का प्रोग्राम है। तो मैं इस माध्यम से देश की सभी बहनों को, माताओं को, देश की सभी लड़कियां जो भी हैं, बेटियां हैं, इन सभी को मैं रक्षाबंधन की शुभकामना देता हूं। और विशेष करके प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में जो हमारी दीदियां हैं, जो बड़ी सेवा भाव के साथ में और बड़ी आस्था के साथ में, विश्वास के साथ में समाज में कार्य कर रही है, इन दीदियों को मैं नमन करता हूँ। मैं आपको ये भी कहना चाहूँ कि आपने भेजी हुई रक्षा मुझे मिली है, राखी मिली है, मैं उसका पद्धति मेरे घर में ही अपने नाम से राखी बांध लूँगा। मैं आपको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा महाराष्ट्र सरकार के पूर्व अर्थ मंत्री माननीय भ्राता सुधीर जी मुनगंटीवार को अपने उद्गारों को व्यक्त करने का अनुरोध करती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, वंदन। मैं बहुत बहुत मेरे बहनों को धन्यवाद देता हूं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से इस पवित्र संस्कार के दिन पर मुझे राखी भेजी गई। रक्षा और बंधन, दो शब्द मिलके रक्षाबंधन का दिन, ये त्योहार हम मनाते हैं। ये हमारे लिए वर्ष का एक दिन नहीं है, ये एक संस्कार है, ये एक संकल्प का दिन है कि हम अपने बहनों की रक्षा करेंगे। हम
उन सभी विषयों पर रक्षा के लिए आगे आएंगे, सत्य असत्य के लड़ाई में सत्य के साथ खड़े रहेंगे, धर्म धर्म के युद्ध में हम धर्म के पीछे खड़े रहेंगे, हम ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई में ज्ञान को हर हृदय तक पहुंचाने का काम करेंगे, हम अंधकार और प्रकाश के इस जंग में प्रकाश को, अंधकार को मिटाने के लिए उसको साथ देंगे। यही तो रक्षाबंधन का संकल्प है। अब इसलिए मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के मेरे सारे बहनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे संकल्प करने के लिए ये रक्षा भेजी है, रक्षाबंधन के लिए राखी भेजी है, मुझे एक बहुत अच्छा शुभकामना पत्र दिया है। शब्द नहीं है, शक्ति है, ऊर्जा का केंद्र है। मेरी ओर से इस रक्षाबंधन के पवित्र दिन पर सावन की बहार शिव पिता का उपहार, ये प्रसाद मुझे दिया गया रक्षाबंधन के इस पवित्र दिन पर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेरे बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये उपहार मेरे लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय भ्राता किशोर जी जोरगेवार को अपने विचारों को प्रकट करने का अनुरोध करती हूं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा इस साल कोविड-19 के संकट को देखते हुए परम पवित्र परमात्मा को याद करते हुए इस साल का रक्षाबंधन का त्योहार ये ऑनलाइन मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से भाई और बहन का प्यार की अपनी एक ताकत है। बहन भाई के हाथों पे, कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है और प्रभु से विनती करती है, मांगती है कि मेरे भाई को सुखी रखे, और उसके उपलक्ष्य में भाई भी अपने बहन की रक्षा की जिम्मेदारी लेता है। यही राखी बंधन जो हो रहा है, इसमें की संकल्पना यही है कि एक रक्षा सूत्र हाथ पे जो बांधा के जाता है वो केवल एक नाम मात्र, एक सिंबॉलिक होता है। उसमें की भावना यही है कि अपना भाई सुदृढ़ रहे, देश और समाज के काम में आए। उसको वैसे ही अपनी जो बहन है उसको भगवान प्रभु सारी सुख आनंद हो उसको मिले, और उसके जीवन में जो कष्ट आएंगे, वो दुख आएंगे, वो दुख को दूर करने की भाई एक प्रकार से शपथ लेता है। आज समाज में अगर कोई चीज की आवश्यकता है तो भाई बहन का जो प्यार, जो सदियों से जो अपने समाज का एक जो हिस्सा है, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही है और उस दुष्प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए हमारी बहनें सक्षम है ही है। लेकिन इस समय में, कोविड के इस समय में जो वैश्विक महामारी अपने समाज पर आई है, उसमें समाज में सारे भाई बहन मिलकर इस संकट का अपन सामना कर रहे हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये जो उपक्रम किया जा रहा है, उसके लिए मैं विशेष रूप से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सारे हमारे भाइयों का और बहनों का अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से चंद्रपुर में बहन का प्यार देने वाली हमारी बड़ी दीदी कुसुम दीदी, कुंदा दीदी, नलिनी दीदी, इनके माध्यम से जो समाज में एकत्रित करने का काम, समाज में जो बुराई है उसको दूर करने का काम और अच्छाई को अच्छा बोलने की हिम्मत देने का काम, ये हमारे तीनों बहनों के द्वारा चंद्रपुर में हो रहा है। उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और उनका एक छोटा भाई होने के नाते मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको आरोग्य प्रदान करे। उनके लिए मैं एक भाई होने के नाते इतना ही मांग सकता, क्योंकि उन्होंने समाज को देने का ही काम किया है। बाकी बहनों के लिए मैं
शायद कोई सुख की बात कर सकता, लेकिन ये हमारी बहनें हैं, इन्होंने हमारे समाज के लिए सुख और आनंद ही देने का काम किया है। भगवान इनको दीर्घायु करे और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो काम चंद्रपुर में चल रहा है उस काम को मैं जानता हूँ। मैं खुद भी माउंट आबू गया था। माउंट आबू में इस सेंटर के बारे में बड़ा आत्मीय भाव है। महाराष्ट्र में जो गिने चुने सेंटर्स होंगे जहाँ अच्छा काम होता है, समाज को कुछ देने का, समाज की बुराई को दूर करने का जो काम होता है, उसमें चंद्रपुर का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का ये सेंटर का बड़ा योगदान है। मैं फिर एक बार सारी बहनों को, सारे भाइयों को, इस चंद्रपुर विधानसभा की सारे बहन भाइयों को मैं इस रक्षाबंधन की शुभकामना देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि और अच्छा आरोग्य मिले। यही प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। फिर एक बार रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जिनके सुचारू संचालन और निर्देशन की वजह से हमारे चंद्रपुर जिले में अन्य जिलों के मुकाबले अच्छी और नियंत्रण में है, वे चंद्रपुर जिले के जिलाधिकारी IAS माननीय भ्राता कुणाल जी खेमनार अपने विचारों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करती हूँ। पिछले कई सालों से ब्रह्मा कुमारी जी हर साल रक्षाबंधन में बड़े ही प्यार से हमको राखी बांधने के लिए आती है। इस साल हम सबको पता है कि कोरोना का संकट हम सब पे छाया हुआ है और ब्रह्मा कुमारी ने भी इस समय में पूरी जो कोरोना के संकट में लोगों को मदद है या कोरोना के लिए जो भी शासन ने, प्रशासन ने अपनी सुरक्षा के लिए जो भी नियम बनाए हैं उनका पूरा पालन करते हुए रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है। उसका मैं स्वागत करता हूं। इसलिए उनका ई रक्षाबंधन जो प्रयास चल रहा है उसकी मैं काफ़ी सराहना करता हूं। मुझे आज ही उनकी राखी भी प्राप्त हुई है और जिन जिन लोगों से वो मिल नहीं पा रहे हैं उनको वो ऑनलाइन माध्यम से भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का अवसर दे रहे हैं। इसके अलावा कोरोना से लड़ने के लिए जो हमेशा अपना मानसिक स्वास्थ्य कायम रखने के लिए ब्रह्मा कुमारी जी की तरफ से जो भी उनके सत्संग है, प्रवचन है, वो सब भी ऑनलाइन के माध्यम से सारे लोगों तक उपलब्ध है। इसलिए मैं सारे ही नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि इसी तरह किसी भी धर्म के लोग हों और कोई भी अपना त्योहार हो, कोरोना में सबसे पहले आपके परिजनों की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए हम समय के साथ थोड़े से बदलाव अगर करेंगे तो हमारी खुशी में भी कोई कमी नहीं आएगी और हम सुरक्षित भी रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा संदेश ब्रह्मा कुमारी जी ने दिया है। उनका मैं मनो और दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और सभी नागरिकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद भ्राता कुणाल जी खेमनार। आपको आपके जन कल्याण के लक्ष्य में परमात्मा शिव जल्द से जल्द सफल करें, यह शुभेच्छा। आज के इस ई रक्षाबंधन पर्व में उपस्थित गढ़चिरौली के पूर्व विधायक माननीय भ्राता डॉक्टर नामदेव जी उसंडी को मैं अनुरोध करती हूं कि वे अपने भावों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। भ्राता नामदेव जी उसंडी। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से हर साल हम रक्षाबंधन के लिए ब्रह्मा कुमारी की जो संस्था है गढ़चिरौली की, वहाँ हम जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना की महामारी की वजह से यह रक्षाबंधन का कार्यक्रम ऑनलाइन यानी ई राखी भेजकर हमारे दीदी ने यहाँ पे किया है और इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की वातावरण में जो ब्रह्मा कुमारी जी की जो विचार है वह देश और मनुष्य के हित में है। मनुष्य के यहाँ पे जो अस्तित्व है उसको अबाधित रखने का काम आज प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से हो रहा है। इसलिए मैं इनके कार्य को यहाँ पे शुभेच्छा देता हूँ। इसी तरह यह मानव सेवा करते रहे, मानव सेवा करने की और भी लोग इनसे जुड़े और इस विश्व में शांति प्रस्थापित हो, मानव का जीवन अच्छा हो और वो काम प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की तरफ से हो रहा है। इसलिए मैं सभी को जो काम कर रहे हैं उन सभी को बधाई देता हूँ और उनका
जीवन भी सुखमय और शांतता में से बीते, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद भ्राता जी, आपने बहुत ही सुचारू रूप से अपने भाव प्रकट किए हैं। इसके पश्चात मैं ब्रह्मा कुमारी के गढ़चिरौली क्षेत्र की संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी से अपने शुभकामनाओं को प्रकट करने का अनुरोध करती हूँ। आज समाज सेवा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। परमात्मा का परिचय हर आत्मा को देना और हर आत्मा का उनमें विश्वास पैदा करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। परमात्मा का यही संदेश है कि तुम इस शरीर से एक भिन्न आत्मा हो। तुम आत्माएं मुझे परमात्मा के साथ बुद्धि का नाता जोड़ो, तो मैं तुम्हें इस पापों से मुक्त कर दूंगा। इसके पश्चात मैं ब्रह्मा कुमारी के वनी क्षेत्र की संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुंदा दीदी जी को अपने अनुभवों को साझा करने का अनुरोध करती हूँ। ई राखी प्रोग्राम में सर्वप्रथम मैं उस निराकार परमपिता परमात्मा शिव जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे परम पिता परम रक्षक को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत कोटि कोटि बधाइयाँ हो। आप सभी को भी ऐसे महान पर्व की दिल से बारंबार बधाइयाँ हो। रक्षाबंधन को प्यारा रक्षाबंधन भी कहते हैं। ये रक्षाबंधन प्यारा है। रक्षाबंधन का पावन पर्व भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाला, भारतीय संस्कृति की पुनः पुनः हमें स्मृति दिलाने वाला और विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व की भावनाओं को पुनः जागृत करने वाला एक ऐसा सुंदर त्यौहार है। ऐसे तो जितने भी त्यौहार होते हैं, उन सब त्यौहार के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य अवश्य ही होता है। परंतु आज ये जो त्यौहार है रक्षाबंधन का, ये रक्षाबंधन को प्यारा कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी बंधन प्यारा नहीं होता है, लेकिन इसे प्यारा रक्षाबंधन क्यों कहते हैं? वास्तव में देखा जाए तो ये जो रक्षाबंधन है, ये सावन के महीने में आता है। पूर्णिमा के दिवस पर ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। वैसे सावन के महीने में चारों ओर हरियाली, खुशहाली, वातावरण भी बहुत ही सुंदर होता है। तो ये रक्षाबंधन का जो प्रोग्राम है या रक्षाबंधन का जो उत्साह है, ये उत्सव आता है इस महीने में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सभी उत्साह से बहुत ही धूमधाम से ये रक्षाबंधन का प्रोग्राम मनाते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट स्नेह के पवित्र बंधन को स्मृति दिलाने वाला मर्यादाओं का कंगन, ऐसा ये रक्षाबंधन है। फिर बहन भाई को राखी बांधती है। राखी बहन भाई के दाहिने हाथ पर बांधती है। दाहिना हाथ किसका संकेत है? दाहिना अर्थात राइट, और राइट माना हमें राइट कर्मों की प्रेरणा देता है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं अपने हाथों से करते हैं। तो ये हमारे हाथ किसी के अच्छे काम के लिए आए, सदैव किसी को सुख देने के लिए जुटे रहे। आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। यह कार्यक्रम आत्मिक सुरक्षा के प्रकंपनों से भरा हुआ समागम है। परमात्मा स्मृति के साथ ही हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर अग्रसर होते हैं। ब्रह्मा कुमारी एक वैश्विक संस्था है। इस संस्था का परिचय तथा इस कार्यक्रम के पृष्ठभूमि और उद्देश्य को संक्षेप में अवगत कराने हेतु मैं संस्था के सदस्य तथा प्राध्यापक भ्राता ओम प्रकाश जी को अनुरोध करती हूँ। भ्राता ओम प्रकाश जी। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के
इस अनोखे कार्यक्रम में आप सभी भाई एवं बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1937 से लेकर आज तक संपूर्ण विश्व में लगभग 8000 शाखाओं से भी अधिक शाखाओं के द्वारा ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, सद्भावना, भाईचारा, एकता, सभी गुण का प्रचार और प्रसार कर रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह एक आध्यात्मिक संस्था होने के साथ साथ यूनिसेफ, यूनेस्को आदि से भी जुड़ा हुआ है। वह इन संस्थाओं का गैर सरकारी सदस्य के रूप में स्थित है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भगिनी संस्था के साथ साथ अनेक विंग्स के माध्यम से सेवाएं चलती है, जिसमें एजुकेशन विंग, स्पोर्ट्स विंग, युवा प्रभाग, इंजीनियर्स विंग, मेडिकल विंग, ग्रामीण विकास प्रभाग आदि आदि, सुरक्षा प्रभाग आदि। तो ऐसे अनेक माध्यमों से ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवाएं कर रहा है। साथ ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा इस कोरोना महामारी के बीच विश्व भर में सेवाएं चल रही है। मानव के आध्यात्मिक उत्थान के लिए मानव इस परिस्थिति से कैसे उबरे, इसके लिए उसे मानसिक सबलता की आवश्यकता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस अनोखे कार्यक्रम ई रक्षाबंधन के माध्यम से संपूर्ण जगत में, साथ ही चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वणी परिक्षेत्र में जो भी भाई बहनें स्थित है, उन्हें आध्यात्मिक सबलता देने का यह एक अनोखा प्रयास है। सभी महानुभाव का आभार व्यक्त करने के लिए मैं माननीय तलमले भाई से अनुरोध करती हूँ। ओम शांति। इस वर्ष लॉकडाउन की वजह से हम सब सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन के इस महान पर्व मनाने के लिए प्रत्यक्ष नहीं आ सके। ये राखी पर्व मनाने के लिए हम सभी ऑनलाइन द्वारा इस महान पर्व पर शामिल हुए। वैसे तो आभार या शुक्रिया औरों का होता है, अपनों का नहीं। आप सभी तो हमारे हैं, अपने हैं। इसीलिए पहले तो शिव बाबा परमात्मा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम सबको लॉकडाउन होते हुए भी ई राखी द्वारा हमें सबसे स्नेह का मिलन मनाया। जिन्होंने भी हम सबको इस कार्यक्रम द्वारा मिलन करवाया और इसी राखी कार्यक्रम में अपना अपना अमूल्य समय देकर जो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं, उसमें प्रथम चंद्रपुर जिले के महापौर राखी कई कंचलवार, भ्राता वाडूभाई धानोरकर, सांसद चंद्रपुर वनी आर्मी क्षेत्र, भ्राता नरेशजी उगलिया, माजी खासदार चंद्रपुर गढ़चिरौली वनी तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता हंसराज जी अहिर, माजी केंद्रीय मंत्री, भ्राता सुधीर जी मुनगंटीवार, माजी अर्थमंत्री, भ्राता किशोर जी जोरगेवार, आमदार चंद्रपुर, भ्राता नामदेवराव जी हुसेंडी, माजी आमदार तथा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष, चंद्रपुर जिले के कलेक्टर श्री खेमनाथ जी तथा हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से आदरणीय कुसुम दीदी, गढ़चिरौली चंद्रपुर वनी क्षेत्र की मुख्य संयोजिका, गढ़चिरौली सेवा केंद्र के आदरणीय नलिनी दीदी, वनी सेवा केंद्र के आदरणीय कुंदा दीदी जी तथा ओम भाई, पूनम भाई, नरेंद्र, आपने सभी ने इस महान पर्व पर अपने अपने सुंदर विचार रखे। जैसे कहते हैं कि प्रेम के प्रभु प्रेम में
बनकर रहेंगे तो आंतरिक सुरक्षा हमारी परमात्मा जरूर करेगा। मैं हम और आप सभी की परमात्मा शिव बाबा सब बुराइयों से हमारी रक्षा करेगा, यह शुभकामना रखता हूँ। अभी हम 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में रहेंगे, फिर यह आभार प्रदर्शन का प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।